Hi, guys. Welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today, we have a very young leader who is probably one of the youngest leaders in the analytics, AI, GCC space in India. Hi, Saurabh. Hi, how are you? Thank you. I'm good. क्या चल रहा है सौरभ? बस चल रहा है. आपसे मिल लिए आज. तो सौरभ, आप बताइए थोड़ा, कहाँ से आए हैं आप? घर से आए हैं अभी तो, बट जनरली नहीं, वेयर फ्रॉम? तो जैसे आप मुझे देख के आप बता ही सकते हो, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब. जी, एंड पंजाब में भी प्रॉपर विलेज से हूँ मैं. क्या बात कर रहे हो? तो एक समय था जब मतलब मैंने जो स्कूलिंग किया है उस टाइम पे, तो हम लोग जो है लालटेन से पढ़ते थे क्योंकि गांव में बिजली भी नहीं था तब उस आप टाइम. सही में कह रहे हो या एक्चुअली? नो नो नो, दैट इज द फैक्ट. एंड वाह। अगर आप आज भी सोलखिया को देखो, अब जाकर के वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है. क्योंकि लुधियाना से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स दूर था ये, पूरा प्रॉपर इंटीरियर के साइड को. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी. लेकिन ये रहा कि मेरे गांव में, बाय द वे, दो इट वाज नॉट सो वेल्दी, बट ऑलमोस्ट इन एवरी फैमिली एक बंदा आर्मी में है. अच्छा, मेरे यहाँ से मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं. पंजाब से है ना? हाँ. क्यों, ऐसा क्यों है? एक्चुअली वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक को देश के लिए दे दो. सीरियसली? 2 लड़के अगर हैं तो. और मेरा भी सेम केस था मेरे यहाँ. लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, हाँ, तो मेरे को चॉइस थी कि तुम्हें अगर आर्मी में जाना है तो जाओ. मैंने एनडीए का ट्राई किया, बट आई कुडंट गेट इनटू दैट. उसके बाद में मेरे को उन्होंने ऑप्शन दिया कि इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन अ पुलिस फोर्स, क्योंकि मेरे मामा जो हैं वो एसपी हैं. तो उन्होंने बोला कि वो करा देंगे दहशत तेरा. थी उनकी वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने बोला वहाँ पे चले जाओ. बट आई डिडंट गो. आई थॉट कि मुझे इंजीनियर बनना है. क्यों, ऐसा क्यों? देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट. हाँ, तो क्या हुआ कि मेरा जो ग्रेजुएशन मैंने किया, उस टाइम तक मैंने कंप्यूटर को सिर्फ पावर पॉइंट देखा था और पेंट जो हम करते थे और फॉक्स प्रो. क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों के लिए कंप्यूटर एक मैजिक था कि कंप्यूटर में ये आप कुछ भी 2002-3 कर की सकते. बात है? ये 2002 की बात है. 2002। हाँ, तो जब हम लोगों ने, और लैपटॉप और ये तो कभी था ही नहीं उस टाइम पे. तो मैंने सोचा कि यार इसमें एक बार ट्राई किया जाए. तो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरी एक फिजिक्स के टीचर थे, मुझे अच्छे से याद है. एंड सी टोल्ड मी कि उनका एक भाई है जो एमसीए करके इंजीनियरिंग के बाद में बेंगलोर में जॉब कर रहा है. एंड दे आर कॉल्ड इंजीनियर्स. तो मैंने अपने घर वालों को बताया, पापा को, कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है. तो पापा ने बोला एक काम कर, ये इंजीनियर हम लोग नहीं बनते, ये इंजीनियर वो लोग बनते हैं जिनका पहले से ही इंजीनियर की साइड में होता है. सो जस्ट टू ऐड इनटू दैट, माय फादर ही वाज वेरी सपोर्टिव फॉर द स्पोर्ट्स. सो आई एम अ मार्शल आर्ट चैम्पियन. तो मैंने कुंफू किया है, ब्लैक बेल्ट हूँ. उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि तू स्पोर्ट्स में रहे और स्पोर्ट्स. पापा क्या करते थे? मेरे पापा फार्मर हैं. हाँ, Really? लेकिन जो मेरे अंकल हैं वो आर्मी में थे, रिटायर्ड हैं वहाँ से. वाओ। तो हमारे जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके 3 बेटे हैं, 3 में से 2 आर्मी में, मेरे पापा फार्मर. तो जैसे मैंने बताया, हम लोगों के यहाँ पे ये ट्रेडिशन है. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, अगर दो लड़के हैं और एक लड़का अगर आर्मी में नहीं है, तो अदर फैमिलीज दे डोंट कंसिडर देम एज अ रेप्यूटेटेड फैमिली, Really? बिकॉज दे आर नॉट इनटू द आर्मी. सो दे फील कि तुम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. एक तरह से अच्छी बात भी है, फ्रॉम अ कंट्रीज व्यू पॉइंट. बहुत अच्छी बात. तो ये वही बोलते हैं. और ये अपने मतलब जो हमारे पुरखे हैं, जिनको आप बोलते हैं एंसेस्टर्स, उनका ये था कि आज हम जिनके वजह से हैं, उस देश की वजह से, एक तो बनता है उनके लिए. तो वो वही था. तो मेरे फादर उसमें फार्मिंग में थे, तो उनके लिए ये इंजीनियरिंग बहुत नया था. मैंने अपना, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, मैंने 12th किया और फिर मैं बीएससी किया. 12th कहाँ से किया आपने? मैंने 12th पंजाब से किया, लुधियाना से. और तो फिर आपके फादर कहाँ पे थे उस टाइम पे? पेरेंट्स कहाँ पे थे? हाँ, वो लुधियाना में ही थे. लुधियाना में। हाँ, वो फार्मिंग लुधियाना लुधियाना में करते थे? नहीं, वो सोलखिया में करते थे. सोलखिया। लेकिन लुधियाना में हम लोगों का एक्चुअली जाना क्या, था। हाँ, क्योंकि जो क्रॉप होता है ना हम लोगों का, बेचने के लिए वो आते बेचने के लिए हमें मंडी होगी लुधियाना, वहाँ हाँ, पे। मंडी है, वही. हाँ। तो हमें मंडी में जाना पड़ता है, क्रेशर वगैरह जो जी, गन्ने जी, की जी। खेती किया, तो हाँ। वहाँ पे वो सब लेके जाना होता था. तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे. देन आफ्टर बीएससी आई केम टू गाजियाबाद. तो एक्चुअली मेरे मामा, बीएससी की कहाँ से आपने? मैंने बीएससी लुधियाना से किया. लुधियाना कॉलेज जो है. कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ पढ़ते थे वहाँ पे? पढ़ने से ज़्यादा स्पोर्ट्स है वहाँ पे. हाँ। है ना. तो पढ़ने को अगर आप देखो तो मेरा 10th में मेरा 73% था. 12th में मेरा
68 हो गया, ग्रेजुएशन में मेरा 61 पे आ गया, क्योंकि पढ़ना वहाँ पे पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप कितना स्पोर्ट्स में जा रहे हो। और किसी भी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए या कोई भी सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस आई एम टॉकिंग, ग्रेजुएशन इज मोर देन इनफ, नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी द फर्स्ट, जी जी है ना। तो वो हम लोगों का होता था वहाँ पे। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए दिस इज मैंडेटरी कि आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और उसके बाद में ही आप किसी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होंगे। मैं एक आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ बिफोर आई गो इन द डिटेल। जब मैं MCA करने के लिए एंट्री किया तो फर्स्ट डे मेरे को ये नहीं पता था कि कंप्यूटर का लैब होता है, क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर सिर्फ एक देखा था, उस पे 4-5 बच्चे बैठते थे और वहाँ पे पेंट करते थे वो लोग, MS पेंट पे। और जब मैं गया पहली बार लैब में तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसा होता है। और हम लोगों को शूज बाहर निकाल के वो रखने होते थे लैब के बाहर, डस्ट ना चली जाए, तब ये होता था। तो वहाँ मेरे एक टीचर थे जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ मैं उनके वजह से हूँ, रवि नारायण पांडा। और आज भी वो मेरे टच में, आज जो है मैं काइट का बाय द वे अपने कॉर्पोरेट एम्बेसडर टीम में हूँ, काइट का अपने कॉलेज का, उन्हीं के वजह से। तो क्या है, उन्होंने मुझे बोला कि देख मुझे नहीं पता कि तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने कहा सर मुझे लेकिन इंजीनियर तो बनना है, क्योंकि मैं घर पे बोल के आया हूँ। इंजीनियर बनने से इतना प्यार क्या था? पैसा वाज द रीजन? नॉट पैसा, मुझे ना घर से बाहर निकलना था। तो आपको लगा दिस इज अ वे टू गेट देयर। सेकेंड, अगर आप देखोगे कि जब से मैं यहाँ बाहर निकला 2010 से, मैं वापस कभी नॉर्थ में नहीं गया, मैं यहीं पे सेटल हो गया। मैंने बैंगलोर में घर ले लिया ये सोच के कि मैं अभी कभी नॉर्थ में नहीं जाऊंगा। मेरे फादर बोलते हैं इतना खेती है कौन करेगा, मैंने कहा 50 के बाद। नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया, गिव मी 3 थिंग्स दैट आर गुड अबाउट नॉर्थ एंड 3 थिंग्स दैट आर गुड अबाउट साउथ। ओके, तो साउथ लोग बहुत रिसेप्टिव होते हैं, वेरी रिसेप्टिव। सेकेंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके। थर्ड, दे डोंट डू मच पॉलिटिक्स। जो है वो है, जो बोलेंगे वैसा है। नॉर्थ में लोग नहीं, पहले गुड थिंग्स अबाउट नॉर्थ आप हाँ नहीं वही गुड थिंग है। तो वो बहुत जॉली होते हैं। अभी आप और मैं भी देखो, राइट, कि मतलब हमेशा मूड में रहते हैं, उनको कभी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता कि पार्टी करना है या नहीं करना है, जब है तब चले। राइट। सेकेंड, वहाँ ना लोग रिलेशंस को बहुत वैल्यू देते हैं कि अगर फ्रेंड है, सो लाइक आई वाज देयर, एंड क्या होता था कि फ्रेंड ने बोला कि यार फोन करके या किसी के थ्रू मैसेज भिजवा दिया कि यार वहाँ ये हो गया, पंगा हो गया, सब आ जाएंगे, हॉकी उठा के कि किसका प्रॉब्लम है क्या है, बस जाना है तो जाना है। राइट। तो जो अपने कनेक्शंस होते हैं उनको भाईचारा बहुत स्ट्रांग है। और जो थर्ड सबसे अच्छी बात है फूड, है ना, कि मतलब वेराइटीज ऑफ फूड्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे दो, आई लाइक इडली डोसा, मेरा बच्चा पराठा नहीं पसंद करता, वो इडली को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वहाँ पे वेराइटीज बहुत हैं। तो ये 3 चीजें वहाँ की बहुत अच्छी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, सो आपने बताया कि आप, मैं नॉर्थ में, लेकिन अब बात ये आती है, अगर आप सोचोगे कि मैं नॉर्थ में जाना क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि 2010 के यहाँ आने के बाद से, जब मेरा पहला जॉब हुआ गांधीनगर में था, मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर। गांधीनगर में कौन सी जॉब? TCS? हाँ, मैं TCS से, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया और वहीं पे मैंने कुछ दिन के लिए प्रोजेक्ट में काम किया। कैसा था गांधीनगर? बहुत अच्छा है, साफ सुथरा तो है ही है, प्लस वहाँ ना लोग काम से काम रखते हैं, तो उसके वजह से ना आपको अपने लिए बहुत टाइम मिलता है कुछ सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्थ की मैंने बात की, दोस्त आया गले में हाथ डाला, चल चाय पीने चलते हैं, या और इन साउथ दे जस्ट मोर फोकस्ड ऑन द वर्क। There, if you go, and that was my first that outside my state, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट जॉब किया था, I forgot to tell, वो मेरा कॉल सेंटर का था। Really? ठीक है, and that was not a intentional job, to be frank. I didn't do that for money. That is also very. क्या क्यों किया था? तो क्या था, दोस्ती, क्योंकि हमें लगता था कि कॉल सेंटर वाले लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत मतलब आपका एंजॉयमेंट से क्या मतलब है? आप पहले वो बताइए। एंजॉयमेंट से मतलब है कि पार्टी करते हैं, राइट, बियर पीते हैं, बाहर जाके रात भर घर से बाहर रहते हैं, गेड़ियाँ मारते हैं, राइट। तो वो सब आप घर पे आप रहते हो, और मेरे फादर, वो भी पंजाबी फैमिली, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो अपने को कभी चांस मिलता नहीं था, तो वो फिर सब था। तो इसलिए मैंने कॉल सेंटर 2 महीने किया, बट समझ में आया। कितनी सैलरी थी कॉल सेंटर में? 8,000 9,000 ऐसे? 6,000।
₹6,000 ₹6,000 कैसे गुजारा करते थे इसमें? नहीं तो घर से मिलता था मिलता पैसा, था। हाँ घर से। अब आप सोचो ना कि गाजियाबाद में मेरा घर होने के बाद में मैं हॉस्टल में रहता था, काइट गाजियाबाद में। तो घर वालों का पैसा था, आप कह रहे हो? घर वालों के पास में पैसा था, लेकिन घर वालों के पास में मेरे लिए कोई विजन नहीं था कि मैं क्या करूं एक्सेप्ट कि मैं आर्मी में जाऊं। मतलब कभी भूखे नहीं मरोगे, इतना पैसा था करेक्ट, कि इतना था। हाँ। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि तू जॉब ही करेगा, उनको लगता था कि नहीं है तो खेती तो करेगा ही, खेती है, राइट। बट एज आई सेड कि मेरे को कुछ करना था, और वो मेरे को समझ में आया ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री किया कि मुझे कुछ तो करना है, और कुछ क्या करना है वो था इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का रीज़न भी मैंने आपको बताया, और उसमें क्या रहा इंजीनियरिंग में सी के लिए, जो C++ सी की हम प्रोग्रामिंग करते थे, मुझे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम नहीं बना पाता था मैं। एटलीस्ट फॉर 2 सेमेस्टर आई डिडंट फोकस दैट मच, क्योंकि वही था, पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, पास हो जाएंगे, बस रट्टेबाजी कर ली, है ना। लेट अस सी बुक थी, चीटिंग तो की होगी वैसे। वो तो करते ही है ना, वो तो अपना था ही। तो लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि इससे तो लाइफ नहीं बनेगी, और मेरी एक डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बैक आ गई, और वो बैक ऐसी आ गई कि मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए, तब मुझे पता चला कि नहीं यार कुछ करना है। एंड फ्रॉम द डे आई रियलाइज्ड, आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उस चीज़ में। और वही टाइम था जो मुझे ये रियलाइज़ कराया, और आज भी जो मेरे पेरेंट्स मुझ पे मतलब जो प्राउड करते हैं या जो ये करते हैं, यहाँ पे आने के बाद से कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ जा करके ये करूँगा, लेकिन आई ऑलवेज टेल आफ्टर 50 आई विल कम बैक देयर, आई लीव एवरीथिंग हियर। हाँ मेरे को ओके, आती है आपको करनी? बहुत, मैंने तो ग्रेजुएशन तक वही किया ना, बीज बोझने, मैंने गन्ना कंधे पे रख करके ट्रॉली में डालना, क्रेशर में लेकर के जाना, मैं वही सब किया हूँ सीरियसली ग्रेजुएशन तक। तभी आप एथलीट हो? ठीक है, वही तो एथलीट, और प्लस मेरे को ना उनसे लगाव है। लेकिन जो मेरा करने का है कि जैसे मैं 50 क्यों बोलता हूँ, तब तक बच्चे बड़े होकर के अपने कॉलेज में चले जाएंगे, दे विल फाइंड देयर ओन लाइफ। अभी आप 41 हो? अभी मैं 41 नहीं हूँ, ओके, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, आई एम 34। आपने मुझे 41 बोला अभी। Oh no. There's some confusion. You're Okay. 31. Oh, okay. Yeah, I'm 34. You're too young to be at that Yes, position. yes. Too young, right? Correct. So you're 34 right now. Yes. Your son is 2.5. Yes. So you're saying basically by the After time he's 50, 18. By the time he's 18. 18 12th के बाद में Oh. ग्रेजुएशन करने के लिए चला जाए, Yeah, एंड देन yeah. आई विल गो। Hmm. तो वो मेरा है प्लान। बट जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ़ यू सी माई फ्रेंड्स। सो बाय द वे, माई जो मेरे अपने कलीग हैं, और यहाँ पे लोस में जहाँ पे मैं अभी डायरेक्टर हूँ, या पुरानी कंपनी के, या मैं अभी अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स की बात करूँ जो मेरे स्कूल टाइम से हैं, वो सब अच्छी जगह पे पोस्ट। क्या करते हैं वो सारे? जैसे एक कस्टम में है, सुपरिटेंडेंट है, एक कभी एनसीबी कुछ काम में पड़ेगा तो एक एनसीबी में सुपरिटेंडेंट है, वो अभी यहाँ पे आया था, तो वहाँ काम नहीं पड़ेगा। तो वो सब लोग बोलते हैं कि तू जो करके दिखा दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, कि हम सबको टीचर बोलते थे कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, जाके खेती कर लो, बहुत है। बट वी फिगर्ड आउट, एंड दैट इज रियली अ नीडेड वन फॉर एनीवन टू रियलाइज, एंड व्हेन द पीपल रियलाइज दे विल डू समथिंग, बट ओनली वंस दे हैव टू रियलाइज। So tell me one thing, right? When you were at the call center, when you were working at the call center, and you were earning 6,000 rupees, right? And you came from a background where your family had nothing to do with this corporate world. Exactly. So did you ever feel that यार मैं ना जिंदगी भर जब 1-2 महीने काम किया कि मैं यहीं पे अटका रह जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे कुछ काम कर लूंगा इसी के अराउंड, बट पता नहीं क्या होगा आगे, 6,000 मिल रहे हैं, 6 के 16 मिल जाएंगे, मतलब मैं यहीं तक सीमित हूँ। ऐसा कभी सोचा आपने जब वो 2 महीने? उन 2 महीने में मैंने एक चीज़ सोची थी राघव, मैं आपको सच बताऊं कि देखो, पैसा तो मेरे लिए नहीं है, ये जो 6,000 है, नो डाउट ये तो इनफ नहीं होगा। 6,000 से 10 भी कर देंगे, 20 भी कर देंगे, वो इनफ नहीं होगा। द वे आई यूज टू लिव, बुलेट थी अपने पास में, है ना, और उसके तेल में ही 10,000 से ज़्यादा चला जाता था तभी करे घूमने में, तो पैसा तो नहीं था फैक्टर। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे ये लगता था, सेल्फ डाउट आता होगा ना कभी? हाँ, कि यार मतलब मैं क्या करूँगा इसके बाद। हाँ। और जो मैंने ये कॉल सेंटर ज्वाइन किया, इससे तो मेरे नाम पे एक ठप्पा लग गया कि मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, तो क्या ये इंजीनियरिंग इसको जस्टिफाई करता है? जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ये कॉल सेंटर के लिए जस्टिफाइबल है? क्योंकि कॉल सेंटर की जॉब मिली थी 12th के बेस पे, जब टाटा डोकोमो उस समय पे चलता था, तो उसके लिए हम कॉल सेंटर का जॉब करते थे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इसको तो छोड़ दे, और जितना भी मस्ती मारनी है वो बाद में मारेंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि 3rd सेमेस्टर में रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब तो कुछ करना है, तो वो था टाइम कि जब लगा कि ये जॉब अपने लिए नहीं हो पाएगी। और देखो, कोई भी जॉब कम या ज़्यादा नहीं होती, ये जस्ट अपना एक अपना परसेप्शन होता है, राइट?
करेक्ट, कि अपना तरीका होता है जीने का, एक अपना तरीका होता है कुछ सोचने का। तो देन उसके बाद में जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने सर से, आर एन पांडा, वो उड़ीसा से हैं बाय द वे, लेकिन उनको ठीक से हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो सौरभ, कॉल सेंटर तुमने किया अपनी मर्जी से, कि हम तो मना कर रहे थे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ, अभी भी टाइम है, छोड़ अभी दो। तुम्हारे पास में है, छोड़ दो, फोकस कर लो और एक बार हमारे कहने के अकॉर्डिंग कर लो। बट कॉल सेंटर जाने से मैंने लोगों से राइट, बात राइट। की है, मुझे 2 या 3 बेनिफिट दिखते हैं। क्या? पहला बेनिफिट तो मुझे दिखता है, ईगो बंदे की ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आपको सीधा औकात दिखा के लोग बात करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। 90% लोग काटेंगे फ़ोन, बिल्कुल। 4 पॉइंट गालियाँ देंगे, करेक्ट, 6% लोग काम की बात करेक्ट, करेंगे। समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल, तो 100%। ईगो कम हो जाती है। करेक्ट, दूसरा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। करेक्ट, बिकॉज़ नॉर्मली हम हिंदी में बात करते हैं। करेक्ट। वहाँ पे आपके पास चारा ही नहीं, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, दैट्स ट्रू, राइट? इंग्लिश का एक फ़ायदा होता है। तीसरा मैंने क्या देखा है, हार्ड वर्क करना आ जाता है आपको। बिकॉज़ हाँ, मतलब बिकॉज़ डेडिकेशन आ जाता है। हाँ, डेडिकेशन, मतलब कि करेक्ट, बिकॉज़ यू हैव दोज़ टारगेट्स, करेक्ट। और वो हार्ड वर्क के बिना हो नहीं सकते। हो नहीं सकता। और दूसरा, लेकिन जो आपने बोला ना कि आपको पेशेंस आ जाता है, आपको एक सहनशीलता आ जाती जी। है, वो ना मैं आपको बोलूँ, बहुत कम लोग उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं आती। वो आती है कम से कम 1 साल में, जब आप एक्चुअली में, क्योंकि अभी जाकर के लोग बहुत पोलाइट हो गए हैं जब हम कॉल सेंटर पे बात करते हैं। वो टाइम था जब कॉल सेंटर सिर्फ टाइम पास के लिए होता था और गालियाँ देने के लिए होता था। तो तब क्या होता था कि जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया, 1 महीने में छोड़ के चले गए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर। तो आपको कोई गाली देता था, कभी आपने रिस्पॉन्ड बैक किया? मेरी कई कॉल रिकॉर्ड होकर के हुआ है ये, क्योंकि नहीं होता बर्दाश्त, वही बोला ना। और बीइंग अ पंजाबी, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ मच, राइट? तो वहाँ पे ये कई बार हुआ है कि मैं, मतलब मुझे कोई कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, आई थॉट कि ये रिकॉर्डिंग। सो बाय द वे, कॉल सेंटर की एक अच्छी बात ये है, इफ़ यू आर अटेंडिंग 100 कॉल्स, दे विल जस्ट मॉनिटर 1 or 2, दे वोंट मॉनिटर सारी ऑल। ऑडिटिंग ऐसे होती है। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरी ये कॉल रिकॉर्ड जो हुई है नहीं पकड़ में आएगी, बट वो आ गई। बट दे ऑल्सो न्यू कि वहाँ पे ये मेरा गलती नहीं था, क्योंकि बार बार अगर कोई प्रोवोक करेगा, पीपल विल नॉट बी क्वाइट, और मेरा तो वहाँ टाइम पास के लिए था। राइट, राइट, तो राइट। यस, पेशेंस डेफिनेटली पीपल गेट देयर। So now you get into TCS, right? And from TCS, your client was Deutsche. Yeah, so before TCS, just one thing, for a year I was with GMAS Private क्या Limited. है वो? So GMAS was our incubator company in a college, जो रवि नारायण पांडा रन करते थे As a company. एज अ कंपनी। तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे कॉलेज में, कि जो अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे या जो कुछ करने का मन था, उनको 1 साल के लिए उसमें जॉब देते थे। सर्विस क्या करते थे? IT सर्विस? हाँ, IT सर्विस नहीं करते थे, सिर्फ कॉलेजेस के लिए IMS बनाते थे, AMS बनाते थे, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे बनाते थे। हमने पहली बार वहाँ पे अपना आई कार्ड को स्वाइप करके, जो स्वाइप सिस्टम था वो हम लोगों ने बहुत कूल लगा ना उस टाइम। एग्जैक्टली वही ना, कॉलेज के जस्ट पास आउट हो गए आप उस कॉलेज में हाँ। जिसमें आप स्टूडेंट थे, वहाँ पे फैकल्टी के साथ बैठ के ये काम थोड़े कर रहे हो। चौड़े भी होते हैं ना, कि देखो करेक्ट, मैं- करेक्ट, देखो ये हमने बनाया है। LMS था, तो मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि यार ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम Right. बनाया है, 2 बुक मेरे पास में है, हाँ, इशू हाँ, हुई है, हाँ। बता कुछ अगर जुगाड़ है तो। तो वो सब होता था, नो Right. डाउट। तो वो मेरा पहला जॉब था। उसके बाद में, एंड दैट जॉब वाज बिकॉज TCS का उस समय पे ज्वाइनिंग लेट आया था। तो TCS जब हमने मेरा कैंपस हुआ था, कैंपस ही हुआ था मेरा, तो जनवरी में मेरा हुआ, लेकिन TCS ने दिसंबर में कितनी की जॉब लगी थी? 3.5? 3.54, या दैट वाज द नंबर एग्जैक्टली। सो यू नो दैट नंबर, राइट? सो वो हमने ज्वाइन किया दिसंबर में। तो 1 ईयर तक क्या करें, पांडा सर ने बोला कि आजा तू यहाँ, अब तो तुझे हम जानते ही हैं सब। तो वो मैंने 1 साल जॉब किया था, बट दैट वाज अ लर्निंग टाइम फॉर मी, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट पे कैसे काम करते हैं, जो यूज़र फेसिंग होते हैं। कोई देखो, किसी एक प्रोडक्ट के 100 यूजर्स हो सकते हैं, 1000 यूजर्स हो सकते हैं, बट वॉट एवर फीडबैक यू गेट इवन फ्रॉम द वन यूजर और वन कस्टमर, it is going to be almost surrounded the same And I'll tell area. you a very interesting thing what I have seen, right? Yeah. A lot of people, most of them start their careers in a IT services company. Correct. Now challenge what happens is, वहाँ पे उनको सिखाते हैं झूठ कैसे बोलना है। Yes. वहाँ पे मतलब बिकॉज वो अलग गेम चल रहा होता है ना वहाँ पे। I mean, वहाँ पे- झूठ मतलब बोलना वहाँ पे सोल्यूशनिंग नहीं सिखाते, करेक्ट, लॉजिक नहीं सिखाते। लॉजिक, हाँ, लॉजिक पे ज्यादा फोकस नहीं होता कहीं कहीं आपके पे। पास आप सोल्यूशन बना रहे थे, करेक्ट, तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस है। और दूसरा, उनके लिए बना रहे थे जो आपको कभी भी बोल सकते हाँ, हैं ये क्या है? ये क्या है, क्योंकि वो मेरे टीचर भी रहे हैं, हाँ। आज वो मेरे कलीग भी हैं, और वो मेरे हाँ, स्टूडेंट्स हाँ। मतलब भी रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं, तो वो क्लियर मुझे फीडबैक दे सकते थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एक बटन
लेफ्ट में थोड़ा उसका डायमीटर बड़ा हो गया है, तो उस पे भी क्वेश्चंस उठेंगे और वो हम क्यों मैटर करता है, लुक एंड फील क्यों मैटर करती है, जी। वो वहां से रियलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ। टीसीएस के अंदर यू वेंट टू टीसीएस, यस, देन टीसीएस में आप 3 साल रहे, 3 साल रहा देन मैं यू वर टीसीएस में, इंसोर्स्ड बाय डॉयशे। डॉज से, एंड आई वाज देयर फॉर 1.5 ईयर। तो ये इंसोर्स वाला आप बताइए कैसे हुआ, बिकॉज a lot of people who are working in these services companies, they all aspire to get insourced one day, करेक्ट, but correct. वो एक पिरामिड होता है ना कि So कम लोग no, इंसोर्स। I got your point, right. So राघव, एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं टीसीएस में, जस्ट फॉर अ मिनट आई विल टेक दैट, टीसीएस में मेरे को नहीं पता था डेटा क्या होता है, क्योंकि मैंने डेटाबेस पे काम किया था और .NET पे काम किया था जीमास में। टीसीएस ने जब बोला कि डॉच बैंक का हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है और ये काम है हडूप पे है, हमने गूगल सर्च करके देखा, हडूप में सिर्फ एलिफेंट ही नजर आता था जो उसका लोगो है। 2011 की 12 की 2010 की बात है ये, तो कुछ जैसे भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जस्ट एक वो लोगो और डक कटिंग का नाम आता था। तो हमारे जो डॉच बैंक के थे जो सीनियर लोग, उन्होंने बोला ट्रेनिंग के लिए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो डक कटिंग है वो टीसीएस कैंपस आए थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी हम लोगों को ट्रेन करने के लिए, हिमसेल्फ, और उनको पे किया था डॉच बैंक। वेरी बिग डील, या इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर अस दैट टाइम कि यार जो फाउंडर है वो हमें ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों ने हमें उनके साथ में एक उनके असिस्टेंट भी थे, और तब वो अपना याहू में थे उस टाइम पे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, याहू छोड़ के ही उन्होंने किया था। तो वो हम लोगों को ट्रेन करने के लिए आए, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, 1 वीक पूरा ट्रेनिंग चला, और वो हम तब हडूप पे काम किए। तो हम उस टाइम पे जो फर्स्ट हमारा डेटा पे प्रोजेक्ट था, जब डेटा एक वर्ड था सिर्फ, राइट, हमारा था रिस्क एनालिसिस। व्हेन पीपल गो फॉर अ लोन, देयर इज अ रिस्क, राइट, दे वेदर, या क्रेडिट रिस्क एंड ऑल, वो हमने प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ डॉच बैंक के लिए। And then, so I was in Germany for 1.5 year. Oh, really? After all this project, I went to Germany, Where in Germany? on site. फ्रैंकफर्ट के पास में था मैं, Nice. ठीक है। वहाँ पे गया, उन लोगों ने लिटरली मेरा काम देखा कि कैसे हम काम करते हैं। मैं था और मेरे एक सैलिस, आज भी हम लोग, सैलिस वो केरला का बंदा है, वो आज डिलीवरी मैनेजर है। तो हम दोनों को उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे परमानेंट हो जाओ, मतलब कन्वर्ट हो जाओ FTE में। हमने बोला कि ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट द सेम टाइम आई हैड टू बी बैक इन इंडिया। तो उस समय पे वो पुणे में सेंटर ओपन कर रहे थे। आई वेंट टू पुणे, आई वॉज देयर फॉर फ्यू डेज, एंड देन आई डिडंट फील कि मुझे रहना चाहिए ज़्यादा दिन के लिए। पुणे में अच्छा नहीं लगा आपको? हाँ, रीज़न था कि मेरे वहाँ कोई जानने वाला नहीं था, और अपने को वो भी तो चाहिए ना एक। ये 2013 की बात है, मतलब 13 के आसपास की बात। You were married by that time? No. So I got married just before COVID. So COVID started in March, I got married in January. Damn. तो उससे पहले मतलब कुछ नहीं था, तो दोस्त थे, उन्हीं के वजह से रहते थे। तो फिर मैं डॉच बैंक में गया। तो मेरा क्या कहना है ना कि जैसे कन्वर्ट होने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आप अगर जो FT में कन्वर्जन कर रहा है आपका कंपनी, पेरेंट कंपनी, लाइक वी ऑल्सो डू फॉर मैनी फोक्स, important part is what work you are delivering. Don't think that you are delivering because you want to be convert or you want to earn more. Either you are doing as a contractor or you are doing as a FT. Very important is you deliver with your whole heart, with your full dedication. Some way or other way you will get benefit. And I think the clients na, they see through. Exactly. वो दिख जाता है कि अभी इसका 2 महीने में आने वाला है, करेक्ट, नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी चल रही है। और ये सब चीज़ें ना, जो जब मैं जूनियर था तो मैं ये रियलाइज नहीं कर पाता था, लेकिन जो मैंने कलीग से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर ऑन अ नोटिस पीरियड, यू आर गेटिंग मनी, यू हैव टू बी लॉयल टू दैट। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, डोंट बी लाइक कि यार नोटिस पे क्या ही बिगाड़ देगा, कुछ नहीं, वो बाद में कभी ना कभी पे, क्योंकि ये जो IT वर्ल्ड है ना, बहुत क्लोज नेट है और एक दूसरे को लगभग सभी जानते हैं। अगर आप मेरा जर्नी देखोगे, जब हम और आगे बात करेंगे, मैं इतने कम टाइम में एज अ यंग लीडर अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, उसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जस्ट लॉयल टू योर वर्क, वॉट एवर यू आर डूइंग। डोंट फील कि तुझे उससे इमीडिएट बेनिफिट होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, वो बाद की बात है, बट जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड डू विद फुल डेडिकेशन। तो डॉच बैंक में कन्वर्जन का ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। आज भी जो डॉच बैंक के SVPs हैं, वो हम लोग बात करते हैं, कभी मिलते हैं, वो जब यहाँ आते हैं, उनका एक कैंपस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, तो जब वो कभी आते हैं तो हम मिलते हैं डिनर पे और ऐसे ही कभी। वो लोग ये बात हमेशा बोलते हैं कि जो तुम्हारा कनेक्ट है ना हम लोगों से, उसके बाद हम किसी से नहीं बना पाए। जो सैलिस का, मेरा और अजीत पिंगले उनका नाम है, वो महाराष्ट्र के। तो आप एक चीज बताओ इस बारे में कि व्हेन यू वर्क फॉर क्लाइंट्स, करेक्ट, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से दैट डोंट बी टू फ्रेंडली विद देम।
like this is like an assumption a lot of people have, because Right. when you become too friendly, then मतलब for some reason work gets suffered or something on those lines. So आप हमेशा चिल रहे होंगे यार. So I think I have a different opinion. हाँ. If you are friendly to your client, your work will be done very easily without a noise. And that I have seen. And now when I was working for a client, and now I myself is a client, I take people. When people talk to me very friendly, when I see that they are not doing any politics, they are not talking anything differently, I start gaining the trust. And if sometime they make a mistake, I don't do anything. I mean, I don't tell to आप their समझते boss, हो, right? you get it. समझते हैं क्यों? Because it's a human nature, right? Doing a mistake. तो I always encourage कि तुम जिस भी environment में काम कर रहे हो, it is not like client and vendor or your जी. own company. Just be a friend, be a person. किसी को हाय हेलो करने में, उनको ओपन होने में कुछ नहीं जाता है किसी का. अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार मैं इससे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊंगा, ये मेरे से ओवर टाइम तो काम नहीं करा लेगा, यार अगर कभी ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है तो कर दो. एक दिन वो आपको बोलेगा कि जल्दी चले जा, क्योंकि आपने कभी तो उसके लिए कुछ किया है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी, चाहे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे अपने लिए काम कर रहे हो. एंड यहाँ पे जो अभी मैं जिस रोल पे हूँ, आप अगर देखोगे, अब ये तो मैं अभी मतलब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, डे 1 से हूँ मैं वहाँ पे लोस में. जब मैं था, बीच में मैं 2 साल के लिए छोड़ के गया. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. आज भी ऑलमोस्ट 5,000 आई सेड 4,000 प्लस वी हैव अ फुल टाइम एम्प्लॉय. 4200. ठीक है, ऑलमोस्ट 3,000 पीपल नोस मी बाय क्या बात फेस. व्हेन आई गो टू ऑफिस, ऑलवेज आई everyone, even to security guard, I always say hey, good morning, hello, how are जानते you. हैं आपको इतना? हर कोई जानता है मेरे को. वाओ. एंड वन इंसिडेंट, जस्ट बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग, मैं जब लोस छोड़ के मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन किया था, तो मेरा पार्किंग शेयर करते थे हम, पार्किंग दूसरी कंपनी का, क्योंकि बिकॉज इन अ सेम टेक पार्क वी आर. सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे सर वो वाला पार्किंग नहीं है आपका, आप इधर पार्क कर दो. तो मैंने उनको बोला सॉरी यार, मैं छोड़ दिया हूँ ये कंपनी. मतलब ऐसा है ना कि सब लोग जानते हैं, और वो इसलिए है. और जब मैं छोड़ के गया था तब भी मैं इन लोगों के कनेक्ट में रहता था. तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे रहते हो कनेक्ट में लोगों? व्हाट्सएप पे? नहीं, मैं ओके, बाय द वे आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन तो व्हाट्सएप, वेर आर यू एक्टिव? एंड आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन ए सोशल मीडिया. यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. मैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईडी मेरी सब पे है, लेकिन मैं वहाँ पे कभी कुछ पोस्ट नहीं करता. बट लिंक्डइन पे मैं हूँ. प्लस जब किसी से मिलने का होता है, मैं डायरेक्ट फेस टू फेस जाके बात करता हूँ, या मैं उनको 2 सेकंड के लिए हाय बोलूँ, बट मैं फेस टू फेस प्रीफर करता हूँ. या जैसे कोई मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ, आई प्रीफर टू कॉल देम कि भाई क्या चल रहा है. क्योंकि मुझे लगता है कि टाइप करने में जो टाइम वेस्ट करो, अगर बात करोगे ना तो शायद ज़्यादा एनर्जी से हो पाएगा, अच्छा हो मैं पाएगा. खुद का एनालाइज कर रहा था. हाँ. कि मैंने ऐसे एक दिन देखा कि मेरी लास्ट दिन में कौन कौन सी कॉल्स हुई हैं. करेक्ट. एंड आई वेंट ऑन कॉल्स कि इस कॉल में मैंने ये किया, इस कॉल में मैंने ये किया. एवरेज कॉल टाइम वाज 48 सेकंड्स. मतलब मुझे लगा 1 मिनट की कॉल में इतनी प्रोडक्टिविटी आ गई काम की. करेक्ट. दैट इज abnormally high, right, compared to texting. करेक्ट, दैट्स ट्रू. एंड यही हम लोग आज भी काम पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, सेम अप्रोच. कि जब हमारा को कोई टीम्स पे पिंग करता है कि ये इसके लिए ये सॉल्यूशन है, या वी वांट टू टॉक टू यू, immediately call them instead of typing. And just definitely you have to respond ke hey, okay, let me call you, but call them, understand whatever you are going to get in 5 minutes, if you are just typing, you will get in a minute. And that is very important. So this is the way I keep in touch with everyone, almost with everyone. तो ये मेरा So अब आप लोज में पहले रहे 6 साल, पहले 6 साल रहा, फिर 6 and 2 half, साल आप फेलाबेल में गए, फिर फेलाबेला में गया, एंड देन अगेन आप लोज में आए. लोस में आया तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब आपने लोज में शुरू किया था, करेक्ट, आपने क्या सोचा था? कितने साल रहूंगा यहाँ पे? कि जब शुरू में 1-2 महीने आया हुआ, ठीक है, मतलब नहीं तो मैं एक आपको बात बताता हूँ. 2014 में जब लोस आया ना इंडिया में एज ए GCC, मैं TCS से डॉच बैंक में गया. मेरा प्लान था कि डॉच बैंक से फिर से TCS में जाऊँगा. फिर से TCS में हो गए. हाँ, क्योंकि वहाँ के मेरे मैनेजर्स वो सब लोग मुझे कॉल कर रहे थे. तब मुझे हमारे लोस के एक HR हुआ करते थे उस समय पे, वो मुझे कॉल किए. नाम क्या था उनका? रमन. हाँ. उन्होंने मुझे कॉल किया एंड दे टॉक्ड अबाउट लोस. आई सर्च इन गूगल, आई नेवर फाउंड एनीथिंग इन इंडिया. इन US इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, वेरी बिग, राइट. इन इंडिया आई कुडंट फाइंड. मैं उनको बोला कि कहाँ पे है इनका ऑफिस, और सिर्फ एक इंक्यूबेटर था जिसमें उस समय पे वो जस्ट स्टार्ट कर रहे थे. तो जब मैं उनके पास में गया इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस, मुझे देख करके अच्छी वाइब्स नहीं आई.
ठीक है, मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या क्या है है ये? कैसा है। और मेरा सबसे बड़ा उस समय पे कंसर्न होता था, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सेटल डाउन हुआ, सो फॉर फ्यू मंथ्स माय फादर वाज नॉट हैप्पी विद मी एंड ही वाज टेलिंग यू कम टू नॉर्थ, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इट हियर एंड सो दैट वी आल्सो कैन मीट। Right. But I told no, I will be here. Mm-hmm. I have my friends here. Mm. I will do whatever want, and if you want to meet, you come here, and I'll come there once in a month or once in a year, जो भी, whatever you whatever. feel, right? उस टाइम पे मेरे को ये डर लगता था कि अगर मैं लोग्स को ज्वाइन कर रहा हूँ या किसी भी ऐसी कंपनी को, एक और कंपनी का आपने नाम सुना होगा जो अभी एक्सेंचर के साथ मर्ज हुई है, ब्रिज I2I। हाँ, पृथ्वी ठीक जी है, पृथ्वी, हाँ, सो पृथ्वी के साथ में मेरे अच्छे कनेक्शन है अभी, उस समय पे नहीं थे, तो पृथ्वी और वो आई थिंक आप दोनों 3 है कि उस अपर उसमें हो ना, what is that thing called? यूसी में हाँ, है, ठीक है। हम्म, तो हमारा पृथ्वी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं डेटा में था। Bridge I2 है। हाँ, ब्रिज I2I। लेकिन मेरे को वही डाउट कि यार सैलरी भी दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि नाम उतना बड़ा नहीं था ना, और Stock TCS, हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे सेम चीज मेरा डाउट लोग्स को लेके भी था। तो आप टू आंसर योर क्वेश्चन, आई रियली थॉट कि यार मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बात, द वे दे ग्रू इन इंडिया एंड द वे दे हैव हैंडल्ड देयर एम्प्लॉइज फ्रॉम द डे वन, स्टिल पीपल आर देयर, स्टिल दे आर तो देयर। आप क्यों गए बीच में 2 साल? क्या था कि मेरा प्लान था आउटसाइड सिटी जाने का, राइट, और मैं सिटी बैंक। नहीं आउटसाइड बैंगलोर अच्छा, जाने ओके, का। अच्छा। और बैंगलोर जाने का, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा जनवरी में शादी हुआ था, तो मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, ओके। ठीक है, वो यूके से है। अरेंज मैरिज? हाँ, लव मैरिज, ओह नाइस। ठीक है, तो वो थोड़ा इसके उत्तराखंड बारे से। में बताइए, अपनी लव मैरिज के बारे में थोड़ा तो कुछ तो कॉन्टेक्स्ट दीजिए। आ, तो देखो क्या है कि हम कॉलेज के फ्रेंड्स थे, ओह, ठीक है, लेकिन वो उत्तराखंड से, हाँ, मैं पंजाब से, हम्म, और ये इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हाँ, कर रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ पे बी फार्मा करने के लिए आई हुई थी, फिर हमारा बात हुआ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आ गया, तो हमारा बीच में हुआ कि यार नहीं हो पाएगा। फादर वगैरह से बात की कि शादी करनी है, तो हाँ। उन्होंने मना किया कि पंजाबी लड़की से करेंगे, नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है शायद नहीं होगा, जो है सो। बट फाइनली 2020 में हम लोग शादी हुई। हम्म, बट इन 2020 शी वॉज अ गवर्नमेंट टीचर। ओके, अब उनके सामने 2 कंडीशन थी, आइदर सी लीव द गवर्नमेंट जॉब एंड कम हियर इन बैंगलोर, और आई लीव द जॉब हियर एंड आई गो देयर, हम्म, ताकि हम लोग वहीं पे रहें। हम्म, मैंने सेकंड ऑप्शंस को ज़्यादा सही समझा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्थ में चले जाता हूँ, दैट वाज द रीज़न आई लेफ्ट लोस। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे से बात किया, वाइफ ने, कि मैं चाहती हूँ कि शायद मैं जॉब छोड़ दूँ, ओके, और उनके पीछे उनके अपने पर्सनल रीजंस जी, थे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप छोड़ोगे तो फिर तो मैं बैंगलोर में ही रहूँगा, हम्म, एंड दैट वाज द टाइम आई जॉइन फैलाबेला। ओके, तो उस दिन से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आज वो यहाँ पे हैं अभी। सी डेफिनेटली विल परस्यू हर दैट पैशन, बट मे बी आफ्टर सम so टाइम। Falabella में when you joined, right, how different was it than Lowe's? वेरी डिफरेंट, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ वर्क नेचर, फर्स्ट थिंग इज कल्चर। कल्चर बताओ मुझे। तो कल्चर इज, you know that North America because you stayed there, Yeah. right? So, and this is a Latin America, and Spanish. I was there, Spanish. First thing, language barrier. Hmm. Very few people talks in English, They were all talking Spanish. Spanish. Okay, always gracias, Hmm. right? And so that was the big challenge. हाँ, So joining Falabella, they told you have the converter, all the emails which will come in Spanish that will get translated into English, and then you will be able to do that. So you won't feel that problem. But when you talk in समझ meeting, गया, right, there is always a problem. So that was one. But the good part, when I went there, then I realized. So I was in Chile almost for 3 months. मजा आया होगा। मजा तो आया, but then I realized कि वो लोग जो है ना एग्जैक्ट इंडियंस की तरह से हैं, पूरे कल्चर इज फुली इंडियन। फुल्ली इंडियन। एंड रीजन इज, एंड आई हैव एन एग्जांपल, हम लोग इंडिया में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो लोग वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही है। नॉर्थ अमेरिका में लोग इंडिविजुअल फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकंड, इंडिया में फैमिली में एक मेंबर जॉब पे है, पूरा फैमिली उसी से चल रहा है, वहाँ पे भी वही होता है। वहाँ पे एक और है थोड़ा, क्योंकि पुअर कंट्रीज़ हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ना रिलेशंस को बहुत वैल्यू देते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में भी देते हैं। और ये बात मुझे रियलाइज हुई फलाबेला ज्वाइन करने के 4-5 महीने बाद। इफ़ यू रियली मेक अ कनेक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर,
but somehow they managed to understand me and I managed to understand them either by translator or whatever way. But we built a connection. I was there for 3 months. There was a problem with food. I couldn't eat much क्योंकि वहाँ पे सब सी फूड मिलता है एंड नॉनवेज तो मिलता होगा, चिकन वगैरह? नहीं, चिकन जो वहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे सी फूड मिलता है. चिकन मिलता है ब्राज़ील में या कोलंबिया के पास. सीरियसली? चिले के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे वो नहीं मिलता. और मैं गया था सेंटियागो में, तो सेंटियागो जो है पूरा कोस्टल, तो वहाँ पे एक से बढ़कर आप एक सी फूड ले सकते हो. आई एट ऑक्टोपस फर्स्ट टाइम देयर, राइट. तो ये था, बट मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ वाई आई केम हियर, जी जी. बिकॉज ऑफ पीपल, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, यस, फैलाबेला में आकर के मुझे रियलाइज हुआ कि कल्चरल डिफरेंट है, बट रिलेशंस वंस यू अच्छा. हाँ build, then it is going to be very easy for you. Did you realize that hypothetically when you joined back Lowe's as the Correct. director, Hmm. did you ever think कि क्या पता अगर आपने कभी छोड़ा नहीं होता Lowe's Mhm. तो आप इस पोजीशन पे नहीं होते आज, because आप एक laterally आप बाहर गए, Mhm. where you got obviously you got a bump in Correct. your overall profile and Correct. role, and then you got back here, Correct. so you could maintain and add a greater bump on that. इसको ना मैं दूसरे तरह से आंसर करूंगा राघव. इट इज़ नॉट, आई मीन आई नेवर थॉट कि मैं लोस के वजह से आज मैं वापस आया तो इसलिए मैं डायरेक्टर बना. मैं ऐसा मैं बोलूँगा कि मैं लोस ज्वाइन किया इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि लोस ने जो ना मुझे जो फ्रीडम दिया काम करने का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 और 2014 When you when were I like just joined. starting, Exactly. you were not even a manager then. I was joined as a senior software engineer. Exactly. लोस, आई वॉज ज्वाइंड एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उस समय पे लोस डेटा लेक बिल्ड कर रहे थे हम लोग. तो हम लोगों को जो फ्रीडम दिया और जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि तुम ये करो, हमें ये करना है, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा. और उसने ना मुझे एक्सपोजर दिया टू थिंक थ्रू अ डिफरेंटली, क्योंकि मैं BFSI डोमेन से आया था. मुझे उतना फ्रीडम था नहीं, एक परमिशंस को चेंज करने के लिए अप्रूवल लेना होता था VP से. यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, बट एज यू नो, हाई गेन हाई रिस्क, राइट. तो यहाँ पे भी वही था, तुम कर कुछ भी लो, लेकिन अगर कुछ फटा देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल. तो मैं आज जो हूँ, जैसे मैंने लोस छोड़ा तो मेरा बहुत मार्केट में काफ़ी लोग जानते थे क्योंकि मैं लोस में था, और लोस में हमने बहुत कुछ अचीव किया था, राइट. फिर मैं फैलाबेला में गया, वहाँ पे भी हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया, डेटा का जर्नी हमने वहाँ ट्रांसफॉर्म किया. It's also a 15-16 billion dollar company, na? Yeah, $50 billion It's a big company. Correct. So Falabella is the only company in South America for all this. So Falabella is into multiple field. Like they have their own banks, they have their own retail, Conglomerate ही है पूरा. right? Exactly like Tata in India, हाँ. right? Tata Motors, Tata समझ Banks, आया. everything like this. So Falabella बहुत बड़ा तो फैलाबेला में आप रहे 1.5-2 साल. 2 साल रहा मैं वहाँ पे. अब आप लोज में वापस आ गए हो. Correct. जब आप 2 साल बाद लोज में आए, and I think during the pandemic you were not in Lowe's. Exactly. What we realized is, and this is data to prove, Correct. all the organizations during the pandemic really evolved. 100%. Their characters changed. Definitely. तो क्या चेंज हुआ लोज में? पहला चेंज कि उनका जो मतलब डेटा को कैप्चर करने का स्पीड था, या जो डेटा ड्रीवन सोच थी, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है. क्योंकि पहले क्या होता था कि डेटा की जो कैप्चर करने का था पर्पस, वो ये था कि कुछ एनालिसिस करेंगे. राइट. अभी वो नहीं है किसी भी कंपनी का. अभी हो गया है कि डेटा को कैप्चर करके इसको कैसे इन्फ्यूज करेंगे प्रोडक्ट में, सो दैट इट बिकम्स अ डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट एंड इट बिकम्स सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट एंड इंटेलिजेंट प्रोडक्ट. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, एज द डेटा ग्रोड, टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंज. लीडरशिप चेंज, यस, बिकॉज ड्यूरिंग पैंडेमिक मैनी पीपल केम. मेरी ही टीम में जिनको मैं जानता था, ऑलमोस्ट 90% पीपल आर नॉट देयर नाउ. अट्रिशन तो कोविड में हर कंपनी में हुआ. हर कंपनी में हुआ. करेक्ट. टेक में तो कुछ ज़्यादा, और स्पेशली डेटा फील्ड में कुछ ज़्यादा ही हुआ. भर भर के उनको अप्रिसिएशन मिल रही थी. करेक्ट. तो वो चेंज था. दूसरा जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लोस ज्वाइन करना है, वो था ट्रांसफॉर्मेशन थॉट, कि हमें अब हमारे पास में सब चीज़ है, डेटा है, टेक्नोलॉजी है, बट नाउ हाउ वी ट्रांसफॉर्म दैट इनटू द प्रॉपर चैनल. So that was the point, and that realizations I did when I was going through the discussion process. Cool. So now let's try to understand that if I look at your whole journey, right? What I see is that there is a guy who's always like, who's never too bothered also. Yeah. You can don't look very bothered to me. Correct. कि मेरे को ये करना है. ये करना है. आप बस मेहनत करते हो, एंजॉय करते हो, और आप कनेक्शन बहुत अच्छे बनाते हो. जो आपने बात बोली ना, मेरे से भी आपसे बात करो तो there's a connection. Correct.
You know what I mean, right? So Yeah, yeah, if I had to look at your strengths, Mhm. it's predominantly your people skills, people skill and the your hard tech work. mindset. Yeah, hard work, correct. Right? So I always think any problem can be solved by the technology and when you discuss with the people. तो सर मेरे को ना एक चीज समझ नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी यूनिक, आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हो, That's true. तो थोड़ा थोड़ा डीप अंडरस्टैंड करते हैं. हाँ, Coming from a farming background, right. when you are like in your childhood, Mhm. so on and so forth, how does that shape your current life when you come from that farmer background? क्या चीजें हैं जो आपको वो एक फार्मिंग ने शेप की आपके अंदर? फर्स्ट डेडिकेशन, हम्म. क्योंकि जो फार्मिंग बैकग्राउंड से मैं देखता था कि मेरे फादर 4 बजे उठते हैं, आज मैं 6 बजे उठता हूँ. मैं आज भी 6 बजे उठ करके या तो मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं स्विमिंग करने के लिए जाता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ. ये मेरा रहता है. तो एक है डेडिकेशन कि किसी भी चीज़ को लेकर के आपको एक अपने डिसिप्लिन में लेके आना होगा. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड, हार्ड वर्क फॉर श्योर. समटाइम यू डोंट सी द रिजल्ट इमीडिएटली, बट डोंट गेट डिसअपॉइंट. Yep. क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा है एंड मैं आपको बताऊं, हमारे पापा बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो पापा बहुत कितनी कम, बीघा जमीन है? लगभग 93, लगभग 93. काफी जमीन है. बहुत ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, हाँ. वो खाप पंचायत में थे. जो उस आप समय खुद का ही पे- लॉस खोल लो ना फिर तो. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. लॉस इज अ वेरी I'm बिग, just- करेक्ट. basically. तो क्या था कि जो मैंने देखा कि कई बार जो है ना, पापा ट्राई करते थे कोई भी क्रॉप को अच्छे से बनाने का. जैसे कि शुगर केन, गन्ना जो है हम बोते हैं, हम एक्सपेक्ट करते थे कि एक पर्टिकुलर एरिया से हमें इतना मिलेगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट हो जाता था बिकॉज ऑफ रेन और हैवी स्नोफॉल, राइट. नॉट स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म बेसिकली, बिकॉज ऑफ ओले, बर्फ के हाँ, ओले. जो बर्फ के ओले रहते हैं, हाँ, राइट. हाँ. तो उससे पूरा गन्ना बर्बाद हो जाता था. लेकिन मेरे फादर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते थे. वो बोलते थे ठीक है यार, एक फसल बर्बाद हुई ना, अभी दूसरी कल लगाएंगे, इसमें होगा. और ये चीज़ जो है ना, मैंने देखी है. और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिसमें मुझे लगा कि यार शायद कुछ नहीं मिल रहा इससे करने से, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितना बेनिफिट हुआ है. और जो मेरा अपना हडूप वाला जो मेरा अपना कम्युनिटी है, वेलकम टू हाँ, तो जब मैंने किया था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो फार्मिंग बैकग्राउंड से जो मुझे सेपअप किया ना, वो 2 चीज़ों ने किया, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. एंड जो अपने हिंदी में भी बोलते हैं ना कि फल की इच्छा मत कर, कभी जल्दी मिलेगा कभी लेट मिलेगा, बट मिलेगा जरूर. और नहीं भी मिलेगा तो ठीक है ना यार, 10 बार मिला, 2 बार नहीं मिला, खुश रहो. और ये तुम्हें जब मिलता है, मतलब ये स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम एक ऐसे ग्रुप के साथ में रहते हो, फ्रेंड्स के, जो तुम्हारे ही जैसे हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेंटर तो डेफिनेटली एवरीवन नीड ए मेंटर. कौन मेंटर्स रहे आपके करियर में? देखो, कॉलेज में मेरे पांडा सर थे, उसके बाद में मेरे भैया रहे, और मेरे एक भैया हैं जो इसरो में हैं, ठीक है. वो ना इतने चिल भैया का पर्सन नाम है, क्या है? ऋषिपाल सिंह. ऋषिपाल सिंह. हाँ, वो इतने चिल पर्सन है. उनको आज भी अगर मैं बोलूँ ना कि भैया मैं ये सब छोड़ छाड़ के आपके पास आऊँ, आ जा यार, जी लेंगे साथ में. ऐसे वो टाइप के, वो कभी ये नहीं पूछते क्यों छोड़ के आ रहा, और बहुत शांति से बात करते नॉन हैं, जजमेंटल. नॉन जजमेंटल. और वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है, वो मतलब मेरे ओन ब्रदर नहीं है, कजन है, वो भी दूर के, बहुत क्लोज लेकिन है. हाँ, बट बहुत ज़्यादा क्लोज है. वो मेरे हर चीज़ को जानते हैं. वाह. मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ या जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, मैं उनको बता के जाता हूँ कि घर पे ये बच्चे हैं, अगर कुछ भी रहेगा तो आप देख लेना. एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ. मैं यूएस फर्स्ट टाइम जा रहा था 2015 में. मैं उनको ये बोल के गया कि अगर मैं यूएस से नहीं आया ना, तो आप इनको देख लेना. क्यों नहीं आया? हाँ, तो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अगर वहीं पे रह गया, ओह. नॉट जस्ट बिकॉज कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगा, नहीं, कि मुझे अगर वो इतना पसंद आ गया, तो हाँ. बोले कि हाँ ठीक है देख लेंगे. वाह. वो ये भी सब चीज़ों के लिए. तो वो मेरे एक मेंटर हैं. यहाँ पे आईटी में मेरे एक बहुत पुराने मैनेजर थे, अब तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनसे मैं बहुत डिस्कस कौन करता नाम कुछ हूँ. दीजिए. उनका नाम नहीं लेते, ओके. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता Fair है. enough. हाँ, तो उनसे मैं हमेशा चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि अभी ऐसे जा रहे हैं. और वो मेरे को हमेशा, जब वो मेरे मैनेजर थे बहुत पहले, वो मेरे को तब भी बोलते थे, तू एक अलग है, तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे ये बता दूंगा ये सही है ये गलत है, अब तुझे चूज करना है, तुझे गलत की तरफ जाना है या सही की. मैं तुझे नहीं बोलूंगा कि तुझे सही की तरफ जाना है. वो चीज़ें ना आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है और डिसीजन मेकर बनाती है. ऐसा नहीं कोई मेंटर कि जो आपको बताए कि ये सही है इसकी तरफ जा, वो ये बता दे ये सही है ये गलत, नाउ यू चूज. तो वो ये काम करते हैं. तो फार्मिंग बैकग्राउंड से 2 चीज़ें, और मेंटरशिप डेफिनेटली. तो मैंने एक चीज रियलाइज, जो मेरी पर्सनल थॉट है, फॉर मी फार्मर्स आर एज गुड एज एंटरप्रेन्योर्स.
Yeah. because you are So, managing your resources, correct. you are managing your multiple stakeholders, Yes. internal, external, and you are the last one who gets the payout. Definitely. Your payout is at the end. Definitely. And sometimes you get very late also. हाँ वो मतलब Correct. late land में risk is very high, Very high. right? Correct. So now does that like entrepreneurial bug, Mm-hmm. like I'll come to the community you started. Yeah, yeah, yeah. Was that something to do with your father being a farmer? You saw that कि यार अपना भी कुछ करना है. Was something related to that? आप ये बोलो कि उसके वजह से ये नहीं था कि अपना भी कुछ करना है, बट उसके वजह से वो एपेटाइट था रिस्क लेने का. वो एपेटाइट मुझ में था कि यार शुरू करते हैं ना, देखेंगे क्या होगा. और वैसे भी हम किसी से कुछ ले तो है नहीं रहे, दे ही रहे हैं. तो एक बार शुरू करते हैं. शुरुआत में हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. मतलब थोड़ा सा थोड़ा बताइए अपने disappointment इस हुआ. कम्युनिटी के बारे में, the Hadoop community that you created. ओके. When did you create? How big it is? What do you do? तो क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया ना कि हडूप का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जर्नी, इट वाज जस्ट अ नेम डेटा के लिए. और फिर CDH था, हॉटनवर्क्स आया था, है ना, तब वो सारी चीज़ें. लेकिन गूगल में सर्च करो कुछ मिलता ही नहीं था. 2011-10-11. ये 2010-11 की बात मैं कर रहा हूँ. हमने डॉच बैंक के लिए प्रोजेक्ट्स किए, जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, ये डॉच बैंक का प्रॉपर्टी था, उन्होंने रख लिया. अब हम अगर कभी सेम प्रॉब्लम में फंसे, अब इतने इंटेलिजेंट तो हम उस समय पे नहीं थे कि हमें रिपीट करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए. रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी. रिपोजिटरी, है ना, या मेरे किसी दोस्त को प्रॉब्लम आए कुछ और तो हम उसको सॉल्व कर सकें, वो सब नहीं था. तो हमने 2 दोस्तों ने मिलके, मैं और मेरा एक फ्रेंड है अंकुर, हमने दोनों ने सोचा कि यार एक काम क्यों नहीं करते हैं कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि हम जो भी करेंगे सब इस पे डालेंगे. एक कॉमन डेटा. एक कॉमन डेटा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी टेक्निकल चैलेंज हो, कुछ भी हो, हम इस पे अपडेट About करेंगे. Hadoop. अबाउट हडूप और अबाउट एनीथिंग Kafka Hadoop. which is related to data. It can be Hadoop, it can be Kafka, it can be Spark, it can be Hive, any technology, but related to data we will put it here. तो आपने कब से डालना शुरू किया? ये हमने दोनों ने स्टार्ट किया था 2013 में, बट ये एक्चुअल में पिक्चर में आया 2014 ऑनवर्ड्स. 2014 onwards. तो 2014 से पिक्चर में आने के बाद में, ये पहले दूसरा नाम हुआ करता था इस वेबसाइट का. वो डोमेन मैंने, जैसे आपको भी पता है, अगर डोमेन को आप रिन्यू ना करो वो चले जाता है. हमारे साथ भी सेम चीज़ हुआ, क्योंकि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फिर हम डिसअपॉइंट हो रहे थे. लेकिन जब हमने सोचा कि नहीं यार अब हम अपना ही जरूर करते हैं, तब हमने ये स्टार्ट किया. और आप अभी जान के हैरान होंगे, नाउ वी हैव मोर देन 400K visitors on our website. 400,000. 1000 visitors. Wow. Every day we get emails, hey we are, and this is a worldwide. Everyone, they respond to each others, they understand their problem, they try to replicate in their own environment. Let's say if today you have some problem with data, or as being a fresher or being an experienced, you have a problem, you post on a community. If anyone knows that problem or they have faced or they know the solution, they post the solution. If no one does that, me or my friends, and I have given that authority to someone else also now, because, and I'm a little techie person now, so I have my own server in my house. Oh, really? Okay, I replicate that problem in my server. I try to find a solution whenever I get a कसम time. से? Seriously? आपको वही तो, कई बार ये वाइफ भी बोलती है कि तुम ये करते क्या रहते हो. ये सब बड़ी. तो मैं ये करता हूँ और वो सॉल्यूशन निकाल के फिर मैं पोस्ट करता हूँ. इसके लिए मैं कभी उनको ये नहीं बोलता टाइम बाउंड होने का कि मैं आपको एक दिन में सॉल्यूशन दे दूंगा. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू विल गेट अ. Why did you never monetize this? आई थिंक राघव, मोनेटाइजेशन का ना आइडिया जहाँ पे मतलब मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया. रीज़न उसके पीछे क्या था कि जो हमने किया ना वो कभी पैसे के लिए तो था ही नहीं. इट वॉज जस्ट मोर कि एक दूसरे को हेल्प करो. मोनेटाइजेशन के लिए, आई मीन इसको मोनेटाइज करने के लिए मेरे को कई बार लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ टाइप कर लो. मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब तो वो बहुत बड़े हो गए हैं. ये पता है आप किसकी बात कर रहे हो. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ टाइप करो और हम आपके इस प्लेटफॉर्म को बहुत ऊपर लेके जाएंगे एंड वी विल शेयर द प्रॉफिट्स एवरीथिंग. मैंने बोला कि नहीं यार, अगर आप उसमें फंस गए ना तो फिर आप अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाओगे. नाउ माई मेन, एज आई टोल्ड, आफ्टर 50 आई वांट टू गेट रिटायर. Then you might focus on this. ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये मैं क्या करता हूँ, जॉब मेरा होता है जब भी मेरा जॉब का टाइमिंग है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट दिस, आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. जैसे ही मुझे टाइम मिलता, लाइक सैटरडे संडे, नाउ वी आर टॉकिंग, मैं उसको रेप्लिकेट करता हूँ. मॉर्निंग में 6 बजे उठ करके, मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, कोई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं रूम में जाता हूँ और मैं ये काम कर लेता हूँ. तो मेरा जो रूटीन है वो मेरा दोनों को बैलेंस करने का ये रहता है कि मैं अगर इसको मोनेटाइज किया तो मेरे लिए ना एक
मतलब एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट टू आई मीन बी इन अ सिचुएशन वेयर पीपल टेल के यार पहले तो तुम इतना अच्छा कर रहे थे, अभी तुम नहीं कर रहे हो, हम तो तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं। तो वो मैं ना बंधना नहीं चाहता हूँ, वो सबसे बड़ा रीज़न है। So if we look at your entire journey, right? I think predominantly 12 साल 13 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको if you could go back in time you would change? And honestly, like just tell me honestly, एकदम आप मैं एडिट कर दूंगा बाद में, आप अनफिल्टर्ड ठीक बोलो। है, तो नहीं ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था, ठीक है, कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। वो लेकिन वो मेरा फ्रेंड आज मेरे साथ नहीं है। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उसका साथ नहीं दे पाया। हम्म, और वो रीज़न ये रहा कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया। हम्म, तो अगर मुझे चेंज करना पड़े तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि मैं उसको कन्विंस कर लूँ कि यार तुम बैंगलोर आ जाओ। very nice। बहुत फ्रेंडली आदमी हो आप। हाँ, मैं हूँ। हम्म, मैं मतलब फ्रेंडली से ज़्यादा ना, मैं मतलब विश्वास रखता हूँ कि जो मन में है बोल दो, हम्म, बाद में डिसाइड करेंगे कि सही है या कैसे गलत करना है, हाँ। क्या है। तो वो एक चीज़ है। And अगर हम आपकी जर्नी में समझें कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है आपने बहुत अच्छी की एंड यू आर लाइक यार बढ़िया हुआ मैंने कर ली है एक चीज़, एंड थोड़ा एनेक्डोटल अगर हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट अगर मैं सच में सब जब भी मेरे से कोई ये चीज़ पूछता है तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जाता तो या तो मैं आर्मी में होता या फिर मैं पुलिस फोर्स में होता या फार्मिंग या फार्मिंग कर रहा होता। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करता जो मैं आज कर रहा हूँ, कर सकता था। और इतना जल्दी जो मैं आज इस लेवल पे पहुँच गया, 12-13 साल में एक लीडर बन के बैठा हुआ हूँ, एक इतनी बड़ी सोच के साथ में काम कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, वो मैं शायद नहीं कर पाता। तो मैं अगर बोलूँगा तो डेफिनेटली दिस वाज द अमेजिंग थिंग। और पहले फादर गुस्सा होते थे, जैसे मैंने आपको बोला, आज वो प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा 12 साल में का डायरेक्टर बना है, और वो भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और इतना कुछ वो लोगों के लिए कर रहा है, अपनी कम्युनिटी रन कर रहा है। पापा को समझ आता है आपका बिजनेस क्या करते क्या हो? उनको बस ये समझ में आता है कंप्यूटर में करता है। कुछ ना कुछ लैपटॉप पे करते रहता है। हाँ। बट उनको एक चीज़ अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि अभी क्या है ना कि वो भी टीवी देखते हैं, और वो भी ये सब चीज़ें इंटरनेट पे भी टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत कर लिया। इंटरनेट पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे अभी वो सब आ गए हैं। तो उनको ये पता होता है कि जो भी ये इंटरनेट की दुनिया में कुछ होता बड़ा है कर रहा है। ये कुछ बड़ा होता है, समझ ये इसमें है बस। हम्म। तो उनके लिए ये है। मुझे एक और मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, considering your age, considering your title, I'm assuming there would be a lot of people around you, before you, after you, who would not like it. स्टेटस को के जो लोग होते हैं ना प्रीडोमिनेटली कि ये क्या है, ये क्या जल्दी कर रहे हो। एंड स्पेशली जिन कंपनीज में हमने काम किया है, ये एक बड़ी हिरार्किकल कंपनीज होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कितने अच्छा काम कर लो 15% मिलेगा। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये स्टार्टअप्स की तरह नहीं होती कि 2 साल में बंदे को चढ़ा दिया। तो आपको क्या चैलेंजेस लगे एज अ यंग लीडर जो आपने फेस किया? ये बिल्कुल फैक्ट है। देखो राघव, और मैं इस चीज़ में बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट लोग भी देखेंगे, जी करेक्ट, और उनको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे, नॉट एज अ यंग लीडर आई एम टेलिंग, हर जगह पे लोग मिलेंगे कि जो आपकी टांग खींचेंगे। ठीक है, आपको सोचेंगे कि आप, वो कभी ये नहीं सोचते कि वो कैसे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। चाहे वो सेम एज के भी होंगे ना, वो ये ट्राई करते हैं। मेरे केस में ये थोड़ा ज़्यादा था। एक रीज़न कि मैं थोड़ा इस एज में उनके लेवल पे जा गया। दूसरा, वो देख रहे थे कि उनको नहीं मिल रहा है हर चीज़ में, मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको कैसे टैकल किया, तो पहली चीज़ कि लोग हर जगह मिलेंगे तो ऐसा मत सोचना कि तुम कहीं पे जाके सेफ हो। मैंने इसको कैसे हैंडल किया, और जो मेरा तरीका भी रहा है, पहली चीज़, मैं किसी के लिए थ्रेट नहीं बनता। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अगर जो मेरे सीनियर्स हैं, या जो, और सीनियर्स को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो भले ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। जी, आई एग्री, राइट, 100%, किसी ना किसी चीज़ में वो तुमसे ज़्यादा है। 100%। तो ये मत सोचना कि तुम उनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो या उनके बराबर में हो तो तुम उनके बराबर हो। तुम उनके बराबर भले ही टाइटल में हो, लेकिन एक्सपीरियंस में उनके बराबर नहीं हो, और कभी नहीं हो सकता। और कभी हो भी नहीं सकते। तो इसीलिए कभी ना उनके लिए ये थ्रेट के जैसा मत सोचना, या उनको ये नीचा दिखा करके आप आगे बढ़ो, या उनको इग्नोर करके, ये कभी नहीं करना। तो मैंने क्या किया इस चीज़ को, जहाँ पे भी मुझे लगा कि सामने वाले को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने उनको बताया कि देखो, मैं आपके लिए बिल्कुल थ्रेट नहीं हूँ, आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। और मैं उनको साथ लेकर के भी आया कई जगह पे कि आप पहले जाओ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, या तो साथ चल रहा हूँ या पीछे चल रहा हूँ, आप आगे चलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी काम मैंने किया, आप उसको रिप्रेजेंट कर दो,
आप एज ए सीनियर यू गो एंड रिप्रेजेंट इट, बट उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं, फिर उस चीज़ को टैकल करने का दूसरा तरीका होता है जो मैंने अपनाया अपनी लाइफ में। होता क्या है, कई बार ऐसा लोग होते हैं कि जब आप उनको ना एक अपना सॉफ्टनेस दिखा दोगे और आप उनको ये दिखा दोगे कि यू आर नॉट अ थ्रेट, वो आपके बन जाएंगे। बट बहुत परसेंटेज ऐसा भी है उसके बाद भी लोग जो है ना वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि यार पता ये काट है इसका। हाँ इसका ये यहाँ क्यों है, इसको निकालो यहाँ से या इसको साइड लाइन करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस केस में मेरा क्या फिलॉसफी होता है, थोड़ा सा शांत हो जाओ तुम, शांत हो जाओ। थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, उसको करने दो। जब वो करेगा ना, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ना कोई इंसिडेंट का, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि वो कुछ मेरे को बोले कि तू मत करना, मैं कर रहा हूँ और मैं जा करके इसको करूँगा। मुझे पता था कि सामने वाला गलत करेगा क्योंकि वो चीज़ मैंने कई बार की है और वो टेक्निकल है और वो आपके बॉस थे। और वो मेरे सीनियर थे। हम्म। ठीक है, मैंने उनसे बोला कि मुझे करने दो, मैं हेल्प कर दूंगा। कि बोले नहीं नहीं मैं कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं चुप रहा। जब प्रेजेंट करके आए वो, उसके बाद में वहाँ से मेरे को फीडबैक आया कि तुम इसको वापस करो। तो मैंने उनको बोला फिर से कि देखो सर एक काम करते हैं, वहाँ से ये चीज़ों का चेंजेस का मिलके रिक्वेस्ट करते आया है, मिलकर कर लेते हैं। और फिर भी नाम आप ही का रहेगा, स्लाइड में एंड करके बस मेरा नाम डाल देना ताकि उनको लगे कि मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, वरना तो वो फिर से कुछ चेंजेस बोल देंगे। तो मैंने उनको ये किया, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरह से वो मेरे बन गए या मेरे को फेवर करने लगे, वो तब भी नहीं होता। उस केस में आपको क्या करना होता है ना राघव, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है। और क्या ही करोगे। राइट, क्योंकि अगर नहीं है। लेकिन एक और मेरा दूसरा साइड है, वो है मेरा एग्रेसिव नेचर। लग रही है मेरे को, मैं अभी दिखा नहीं रहा आपको। वो मेरा थोड़ा एग्रेसिव नेचर है कि अगर कोई देखो प्यार से मेरे को बोले जान दे दो, अगर कोई मुझे बंदूक पाँव में रख के आकर बोले। के बंदूक आकर के बोले तो फिर मैं अलग नेचर का हूँ हाँ। थोड़ा सा। तो वो भी मेरे को, मेरे कलीग्स को पता है कि भाई एक लेवल तक तुम इससे ट्राई कर सकते हो, उसके बाद छोड़ दो इसको। वाओ। तो ये रहा। आई थिंक सौरभ बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, बहुत कुछ, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट you are a people's person. Yeah. I think that's the best way I can describe you. And I think if you ask me, looking at your journey, I think जो आपने connections बनाए लोगों से, कितनी इंडस्ट्री इवॉल्व हो जाए, वो कनेक्शंस बहुत जल्द, वो AI ऐप आ जाए, कल को लोग ही ना चाहिए हो, भगवान जाने क्या हुआ, बट बिकॉज यू आर सो इंट्रिंसिक विद पीपल, आई थिंक you will always have something very meaningful to contribute. So one last question. One piece of advice you will give to a 23-year-old. I am 23. So one piece of advice you will give to a 23-year-old. राघव, एडवाइस वुड बी कि तुम ना समय के साथ चलो। कभी ना ये मत सोचो कि जो मैं कर रहा हूँ वही फ्यूचर में रहने वाला है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जो मैंने देखा है। और जो आपने बोला ना कि मैं आपकी बात का आंसर करूँ उससे पहले मैं बोलूँ, जो आपने बोला मैं पीपल हूँ, पीपल पर्सन हूँ, बट मोर देन पीपल आई एम ए टेक्नो सेवी। और ये टेक्नो सेवी का वर्ड इसीलिए मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ कि मैं ना टेक्नोलॉजी में इतना घुस चुका हूँ अब कि कुछ चीज़ें ना मैं आपसे बात करते करते आप प्रॉब्लम बताओ, मैं सॉल्यूशन सोच लेता हूँ दिमाग में, क्योंकि मेरे को दुनिया की प्रॉब्लम भी समझ में आती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, हमारी कम्युनिटी पे पोस्ट करती हैं, तो वो सब आता है। तो मेरा क्या एडवाइस रहेगा ना कि जो हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मेरे लिए पीपल है और मैं उसी से अपना काम चला लूँगा, वो थोड़ा सा ना इल्यूजन जो है वो हटाना पड़ेगा हमें। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि डेटा में AI आ रहा है, इसके साथ में नहीं जाऊँ और मैं अपना लेगेसी करूँ, वो शायद कहीं पे होगा। और बेस्ट एग्जांपल है नोकिया का। अगर नोकिया उस समय पे एंड्रॉयड को अडेप्ट कर लेता, विंडोज़ पे ना जाता, सिम्बेन को छोड़ के, तो आज नोकिया का फ़ोन बहुत उस समय पे ब्रांड था नोकिया, राइट। तो वो मैं हमेशा बोलूँगा किसी को भी, और मेरे जो छोटे भाई बहन भी हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि तुम ना ये मत सोचो कि जो तुम किताबों में पढ़ रहे हो वही तुम्हारे लिए रहने वाला है, या जो मैंने तुम्हें बताया, कई बार मेरा बताया हुआ भी तुम्हें चेंज करना होगा। तो समय के साथ जो सीखना है ना वो जरूर सीखो। कभी अपने आप को ना एरोगेंट बन के उसको अवॉइड मत करो चीज़ों को। हाँ, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, पता हमें सब होता है, पता सब होता है, बट इग्नोर कर देते हैं। तो वो कभी मत करो। और दूसरा, किसी को डिसरेस्पेक्ट मत करो जी, चाहे वो कोई भी हो, डिसरेस्पेक्ट मत करो। ये मेरे लिए हमेशा रहा है और यही मैं आपको बोलूंगा। This was super fun. Thank you so much. I had a lovely conversation. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you.